नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी क्या होता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में थोड़ी सी जानकारी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर एक हार्ट का शेप बनाएं और यहाँ पर शो करें कि अपना एसए नोड कहाँ होता है, तो अपना जो एसए नोड है ये अपना राइट एट्रियम में, जहाँ पर इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा खुलती है, उसी के नज़दीक में एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं एसए नोड। अगर हम बात करें एसए नोड क्या काम करता है, एसए नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है जो कि अपने हार्ट को चलाने के काम आता है। यानी एक ऐसा करंट एसए नोड उत्पन्न करता है। एक्चुअली ये बना होता है अपना मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। ये जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के, निकालने के काम आते हैं। अगर हम ये बात करें जो एसए नोड है, एसए नोड बहुत सारी मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। यानी ये सेल को मिलाकर, यानी बहुत सारी सेल को मिल करके ये टिश्यू बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू बना हुआ है। अगर इसी एसए नोड से अगर हम एक टिश्यू बाहर निकाल करके स्टडी करें तो उस टिश्यू के अंदर हमें रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का मतलब समझ में आएगा। तो इसी एसए नोड से अगर हम एक टिश्यू यहाँ का बाहर करें एसए नोड का, तो वहाँ पर हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ मैंने एसए नोड का एक सेल, एक टुकड़ा निकाल लिया और यहाँ पर हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये हो गया अपना एसए नोड का एक सेल। और इस सेल में एक नीचे, जो सबसे नीचे मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इनर सेल मेम्ब्रेन। जो इनर सेल मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी बात पे इसका नाम है एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो अपनी ये एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये अगर इसकी बात करें तो ये क्या होती है, ये निगेटिवली चार्ज होती है। अगर इसकी बात करें तो ये दिस इज निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज होती है। अगर हम बात करें इस इनर सेल मेम्ब्रेन का कितना जो निगेटिव चार्ज है वो होता कितना है, अगर हम उसकी बात करें तो जो ये अपना एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसका होता है -90 मिली वोल्ट। जो इसका एक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -90 मिली वोल्ट। और हम अगर बात करें जनरली, तो जो अपना हार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई मिलती है। कहने का मतलब
इस हार्ट की हर एक टिश्यू को ब्लड की सप्लाई होती है और हमें जैसे कि पता है जो अपनी आर्टरी होती है उसे उसमें जो ब्लड भर रहता है, यानी जो उसमें टिश्यू रहते हैं, जो सेल रहते हैं, उसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है, या ऐसे कह सकते हैं जो अपना एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों दो हो गए। अगर इसकी बात करें जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन या सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो ICF होता है यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर दोनों की बात करें तो दोनों इस पर पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। जो इस पर चार्ज होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका जो वैल्यू है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। अगर हम बात करें नॉर्मली जब अपना मान लीजिए ये भी एक सेल ही है क्योंकि ये निकाली गई है एस ए नेट से, और एस ए नोड को भी ब्लड की सप्लाई होती है उसको काम करने के लिए, और जब इस सेल को भी सप्लाई होती रहती है उस समय इवेंचुअली सेल यानी इस सेल के अंदर एक सोडियम का टुकड़ा एक आध दो किसी फोर्स से या ऑटोमेटिक किसी भी कारण मान लीजिए एक आध कंपोनेंट सोडियम का इसमें आ गया। क्या आ गया? सोडियम का एक आध मॉलिक्यूल्स आ गया। अब क्या होगा, ये तो कौन सा चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, मान लीजिए इसमें एक आध सोडियम आ गया धक्का मुक्की से या किसी भी ब्लड सप्लाई आ ही रही है तो हो सकता है एक आध दो सोडियम आ जाता है, नॉर्मली आ ही जाता है। तो क्या होगा, सोडियम की जब इसमें आया जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये अपना जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे इस नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये धीरे धीरे जो अपना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 था, अब 90 से होकर क्या आएगा, 80 आएगा, कितना आएगा, फिर 70 आएगा। जैसे ही 70 आएगा, इस 70 को अपन कहते हैं थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। थ्रेशहोल्ड वोल्टेज ये क्या होता है, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। एक्चुअल में थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का क्या मतलब होता है? थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का मतलब होता है कि इसमें अब जो सोडियम है इसमें अब फ्री तरीके से, आसान से तरीके से इसमें सोडियम आ सकता है, और सोडियम को आने के लिए पर्टिकुलर इसमें पाए जाते हैं चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें चैनल पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम को आने के लिए इसमें पाए जाते हैं चैनल, और मोस्टली वो कब खुलते हैं, जब थ्रेशहोल्ड वोल्टेज पर जब ये जो क्या कहते हैं अपना वैल्यू है इसकी, जब ये इस पर पहुंच जाती है, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज पर पहुंच जाती है, तब क्या होते हैं, सोडियम के चैनल ये खुल जाते हैं। नॉर्मली इसके पहले बंद रहते हैं, जब इसकी वैल्यू 70 पर आ जाती है उसके बाद ही खुलते हैं। तो क्या हुआ, अब इसमें आसान तरीके से इसमें सोडियम के चैनल खुल गए। अब सोडियम के चैनल खुल गए तो अब क्या होगा, अब फ्री तरीके से बिना किसी अटके हुए या आसान से तरीके से बिना किसी अटकन के अब इसमें सोडियम फ्री तरीके से इस सेल के अंदर आ सकता है। अब अंदर अगर सोडियम हो आएगा तो क्या होगा, अब ये तो ऑलरेडी क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें सोडियम में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर से बताएं तो क्या करता है, ये इस नेगेटिव को ये न्यूट्रलाइज और कर देगा -60, -50, -40, -30, -20, -10, और यहाँ पर 0 हो जाएगा।
और एक ऐसी सिचुएशन में आएगी कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन यानी पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा और जो निगेटिव है नेगेटिव टोटल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर +10 आ जाएगा। जैसे ही +10 आया उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने कौन सा चैनल देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर थे सोडियम चैनल। अब जैसे ही ये चैनल खुला पॉजिटिव तक, निगेटिव से कैसे आ गया, निगेटिव से यहाँ 70 से यानी कह सकते हैं अपन -90 से लेकर +10 तक आ गया। अब जैसे ही प्लस में आया यानी सेल का जो कहते हैं आयन है वो धन आयन कह सकते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा आ गए। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर और होते हैं कुछ चैनल, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर और चैनल पाए जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ और चैनल पाए जाते हैं। इन चैनल का क्या नाम है, अगर बात करें इसकी पर्टिकुलर, तो इन पर्टिकुलर चैनल का ये होता है अपना, अगर इसको हल्का सा मिटा दें, ये होता है अपना पोटेशियम चैनल। अगर ये जो दो देख रहे हैं इधर, ये होते हैं अपने कैल्शियम चैनल। अब क्या होते हैं ये पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल, क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आया, क्या आया, जैसे ही इसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा आए, अब क्या होगा, अब तुरंत ही ये पोटेशियम जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा, यानी पोटेशियम चैनल ओपन एज द पॉजिटिव आयन कम्स इनटू द सेल। जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव आयन आया वैसे ही पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे, और पोटेशियम के चैनल जब खुल जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव आयन रहेगा। अब पॉजिटिव आयन क्या होने लगेगा, आउट ऑफ द सेल, ये सेल से बाहर जाने लगेगा। ये चैनल्स पर्टिकुलरली काम क्या करेंगे, इसमें जो पर्टिकुलरली पॉजिटिव आयन है पॉजिटिव आयन को बाहर करने लगेंगे। उसी समय यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर देख रहे हो आप कैल्शियम चैनल लगा है। उसी समय क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए कहीं यहाँ पर पॉजिटिव कम ना हो जाए, क्या करेगा, यहाँ पर कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। और कैल्शियम चैनल खुलने के बाद क्या होगा कि बाहर से अंदर की ओर, यानी सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के लिए क्या आने लगेगा, कैल्शियम आने लगेगा। कैल्शियम इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कह सकते हैं यहाँ पर कंपनसेट करने के कारण ये जो लाइन है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रेट ही लाइन बनी रहेगी। दूसरी बात करते हैं, और एक चीज, जो अपना सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है, अपना यहाँ पर कह सकते हैं जो पोटेशियम चैनल है ये लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग क्या मतलब होता है, ये सोडियम जो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, यानी लंबे समय तक जो भी काम करते हैं लंबे समय तक करते हैं। और जो अपना कैल्शियम होता है क्या होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब है, काम तो आकर करेंगे, अपना इनका जो काम है काम तो आकर करेंगे, लेकिन ये कुछ देर बाद क्या करेंगे, कुछ देर बाद ये हो जाएंगे ब्लॉक, यानी बंद हो जाएंगे। कुछ देर बाद ये कौन से कि जो कैल्शियम चैनल है ये बंद हो जाएंगे। अब हमें बताएं, जब इसमें से अब क्या है, ऑलरेडी पोटेशियम चैनल खुला हुआ है। अब जब इसमें पोटेशियम चैनल खुला हुआ है तो क्या होगा, अंदर का जो भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, वो क्या होगा, वो सेल से बाहर निकलने लगेगा। आप मुझे बताएं, जब इसमें का पॉजिटिव चीज़ें बाहर जाने लगेगी क्या इसमें होगा, इसमें निगेटिव रहेगा, या निगेटिव चार्ज। अगर किसी के अंदर से अच्छी बातें निकाल ली जाए तो उसके अंदर क्या बचेगा। हर आदमी के पास कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अगर उस व्यक्ति से अच्छाइयाँ निकाल ली जाए क्या होगा, बुराइयाँ। वैसे यहाँ पर इसके अंदर से पॉजिटिव आयन निकाल लिया जाए तो क्या होगा, इसके अंदर बचेगा निगेटिव। सबसे पहले यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया था तो यहाँ लिख सकता हूँ +10, उसके बाद 0। अब तो ये निकल गया, अब क्या हुआ, ये निकल गया। तो अब क्या होगा, ये माइनस में आने लगेगा, ये माइनस में।
क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 मिलीवोल्ट यहाँ पर हमारी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम एक्चुअल पढ़ क्या रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। एक्चुअल में जो ये नीचे से ऊपर की ओर हमारी गई, ये जो नीचे से ऊपर की ओर हमारी लाइन गई, अभी समझते हैं इसको हम क्या कहेंगे, डीपोल, ये पुई है पोलराइजेशन। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। कहने का मतलब जो अपनी सेल है उसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने लगना क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। यहां पर देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या क्या कह सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू पॉजिटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस क्या कहते हैं, जो यहाँ की जो अंदर की ये लेयर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कह रहे हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ से देख सकते हैं जो अपनी सेल है इसका, यानी ये नेगेटिव या कह सकते हैं नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर ये चेंज किस में होता है, कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का किस में चेंज होना, चेंज्ड यहाँ पर क्या है, चेंज्ड इनटू पॉजिटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं डीपोलराइजेशन। अभी इसका कनेक्शन हम ईसीजी से समझेंगे कि इसका ईसीजी में जो वेक्टर्स बनते हैं यहीं से संबंधित है। उसमें एक्चुअल में जब अपनी ईसीजी क्या कहते हैं जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वेक्टर्स बनते हैं, वेक्टर्स यहीं से अपन को समझ में आएंगे, आराम से कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ तो आराम से ही समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। यहाँ पर होगा रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ये क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन की अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो आराम से बता सकते हैं, पॉजिटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू नेगेटिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन। हमने तो अभी एक सेल के बारे में बात की, अगर हम दूसरे सेल के बारे में इसी में बात करें, क्योंकि जो अपना एसए नोड होता है वो एक सेल से मिलकर नहीं बना होता है, उसमें बहुत सारी सेल होती हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। और बात करें यहाँ पर तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर होता है इलेक्ट्रिक विंडो होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक विंडो। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक विंडो कह सकते हो या कह सकते हो इसे गैप जंक्शन। क्या फायदा है इसका, हम बात करेंगे इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, जैसे हमने देखा कि यहां पर सोडियम आ रहा था, मान लीजिए एक सेल के अंदर आ गया, जो अपना एसए नोड है, एसए नोड के एक सेल के अंदर अगर ये सारी प्रोसेस हुई, जैसे जिस प्रकार से सोडियम आया था उसी प्रकार इस गैप जंक्शन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक विंडो के माध्यम से फिर से सोडियम, इसमें सोडियम आयन का कोई एक मॉलिक्यूल गया जो कि इसका चार्ज जो है पॉजिटिव है। फिर से ये मैंने बताया है, जितनी भी अपनी मायोकार्डियम की जितनी भी मसल्स हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू जितने भी हैं, उसमें जो क्या कहते हैं अपनी इनर सेल मेम्ब्रेन होंगी, वो कौन सी चार्ज होंगी, वो माइनस निगेटिवली चार्ज,
निगेटिवली चार्ज होंगी। निगेटिवली चार्ज होंगी तो क्या होगा, फिर से जब पॉजिटिव उसमें चार्ज जाएगा तो फिर से उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब न्यूट्रलाइज करेगा कह सकते हैं यहाँ पर -90 -80 -70, फिर से यहाँ पर थ्रेशोल्ड हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब फिर से है ये आसानी से अब सारे सोडियम चैनल खुल जाएंगे। जब सोडियम चैनल खुल जाएंगे तो फिर से ये 60 50 40 30 20 10 उसके बाद 0 + 0, फिर से ये क्या कहलाएगा, फिर से डिपोलराइजेशन होगा, फिर से रिपोलराइजेशन होगा। और हम बात करें तो जो ये प्रोसेस है वो हर एक सेल में एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि ये 1 मिनट पहले होगी, 2 सेकंड पहले होगी, ये बाद में होगी, नहीं। जितनी भी अपनी SA नोड की सेल हैं सारी एक साथ होंगी और सारी, क्योंकि ये सारी एक ग्रुप में है इसलिए साथ में काम कर रही हैं। ये तो अपना हो गया एक्चुअल क्या होता है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र की। अगर इसी को बात करें हम ECG से कनेक्ट करके तो यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर ECG की बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ECG क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ECG के बारे में, वहाँ पर वेक्टर से बात नहीं की थी। वहाँ पर जनरली जो हमारा टॉपिक आया था उसमें थोड़ा सा ECG के बारे में था, वहाँ हमने चर्चा की थी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वेक्टर्स के माध्यम से हम इसमें स्टडी करेंगे एक्चुअली वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं हार्ट का, तो ये नॉर्मली अपना डायग्राम हो गया हार्ट का। अगर इसी में अगर हम वेक्टर की बात करें तो क्या होता है, यहाँ से जब SA नोड से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद ये एट्रियम में फैलती है, प्लस यहाँ पर स्थित AB नोड पर भी फैलती है, आती है। और जब AB नोड पर आती है और पूरे एट्रियम में फैल जाती है तो यहाँ पर एक वेक्टर बनता है। यहाँ पर दूसरा कह सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए। ये जब यहाँ पर पूरे में फैली तो एक वेक्टर बनता है। नॉर्मली अगर वेक्टर की बात करें यहाँ से निकली तो सबसे पहले तो एक ऐसे आया, ये हो गया ये वेक्टर। दूसरी यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया, और देखो यहाँ से यहाँ भी आया था, यहाँ से यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो अगर बात करें तो इसमें ऐसे वेक्टर बने, इधर एक इधर वेक्टर बने, दोनों तरफ वेक्टर बने। अगर दोनों वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो कैसा वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर नॉर्मली हमारे हिसाब से ऐसे बनेगा, लो ऐसे। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर अपना ऐसे बनेगा, ये वेक्टर बनेगा। कह सकते हैं कि ये वेक्टर कैसे बना, ये वेक्टर -2 पॉजिटिव। हमने देखा था रिपोलराइजेशन कब हो रहा था, रिपोलराइजेशन जब अपनी जो SA नोड है, SA नोड में माइनस से जो SA नोड की सेल्स हैं जब वो मोस्टली चार्ज होती थी, माइनस से प्लस की ओर जाती थी तो क्या होता था अपना डिपोलराइजेशन, यानी -2 माइनस से, यानी अपना जो इनर सेल मेम्ब्रेन थी या कह सकते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो अपना निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है तो क्या होता है डिपोलराइजेशन। क्या होता है डिपोलराइजेशन। अगर हम तीसरा यहीं पर समझें तो ये जो हार्ट है इसका क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन, दोनों का कॉन्स्ट्रक्शन। यहां पर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा।
डिपोलराइजेशन का ही मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअल में यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन जो है लिखने समझने के लिए बता दिया था, बाकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम बता दिए। यहाँ पर होता है डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। और दूसरा बात करें, यहीं पर बात कर लें, पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव, यानी जो अपनी सेल थी वो पॉजिटिवली चार्ज सेल से नेगेटिवली चार्ज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनना, उसका क्या कहलाता है? रीपोलराइजेशन। क्या कहलाता है? रीपोलराइजेशन कहलाता है। यहां पर देखते हैं, यहां पर एक वेक्टर बनता है, जो पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर यहां पर बनता है, क्योंकि यहां से ऐसे नोड से यहां पर आती है कुछ इंपल्स, जो कि ये अपना होता है बंडल ऑफ हिज, और यही बंडल ऑफ हिज आगे चल करके दोनों वेंट्रिकल्स में फैल जाती है, जिसको अपन कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। एक्चुअल में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, और जो इसमें जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं इसमें बहुत ही फास्ट जाती हैं। अगर बात करें, यहाँ पर एक और वेक्टर बनता है जो कि सेप्टम में बनता है, और ये वेक्टर ऐसे बनता है, ये बनता है मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज में। कैसे बनता है? पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिव चार्ज में, तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा। अभी बात करते हैं ईसीजी से कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अगर वेक्टर बनाए तो यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, लो ये वेक्टर अपना हो गया दूसरा, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर तीसरे की बात करें, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर मोस्टली बात करें तो टोटल मायोसाइट अपने मायोसाइट होती है, और मस्कुलर टिश्यू पूरे अपने हार्ट में होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं पूरे में अपनी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है पूरे हार्ट में दौड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर अपना बंडल ऑफ हिज हो गया, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर हो गया। पुरकिंजे फाइबर में पूरी जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स दौड़ती है, तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसे जाती है, ऐसे ये क्या हो गई, यहाँ पर ऐसे आती है। जब ये नॉर्मली अगर पूरे का बनाया जाए वेक्टर, तो इसका एक बड़ा सा वेक्टर बनता है, जो बनता है ये वेक्टर बनता है। और चौथे की बात की जाए तो ये वेक्टर बनता है अपना, और पांचवा क्या होता है, जब अपना ये तो डायस्टॉल की अपना, जब ये तो डीपोलराइजेशन की बात हो गई। जब रीपोलराइजेशन होता है तो एक और पॉइंट मिलता है हमें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैसे वेक्टर बना। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ दिया तो एक वेक्टर यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, तीसरा यहाँ बन गया, चौथा यहाँ बन गया। अब यहाँ पर हम पूरी की बात करेंगे। ईसीजी के पैटर्न पर यहाँ पर हम बात करते हैं। जो अपना ईसीजी होता है वो कैसे काम करता है। नॉर्मली हम सभी ने देखा होगा, जो रेडियो की दुकान होती है, जो घड़ी बनाने की दुकान होती है, उस पर मोस्टली एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि मान लीजिए ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता है। कैसे होता है, एक आपने देखा होगा एक घड़ी नुमा ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, और इसमें से दो लीड निकली रहती हैं। क्या निकली रहती हैं? दो लीड निकली रहती हैं। उस लीड को करते क्या हैं, उस लीड को क्या करते हैं वो, मान लीजिए अपनी कोई रेडियो हो गई, रेडियो को खोल करके नॉर्मली आईसी में, यानी आईसी के दो तार होते हैं किसी भी, तो दोनों ओर से जब आईसी के तार एक दूसरे यहाँ से और यहाँ से लगाते हैं, तो मोस्टली उसमें अगर आईसी सही रहती है तो क्या होता है, जो अपनी क्या कहते हैं ये सुई है ऊपर नीचे करती है। अगर आईसी सही नहीं रहती है तो वो क्या करती है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है ये। और इस इंस्ट्रूमेंट, इस मशीन का क्या नाम है, इसका नाम है गैगलेनोमीटर। क्या नाम है? गैगलेनोमीटर।
गैगलेनोमीटर, ये गैगलेनोमीटर है, कह सकते हैं अपनी जो ईसीजी मशीन होती है उसमें एक घड़ी बनाने या रेडियो बनाने वाले के यहाँ जो मशीन उपलब्ध होती है वही मशीन हमारे ईसीजी में फिट रहती है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डिनोट करने का काम करती है। अब करती कैसे है, यहाँ पर हम जनरली बात करें तो यहीं पर हम अपन देख सकते हैं। जब ये मान लीजिए ये अपनी ग्राफ है नॉर्मली ईसीजी का, और एक हमारी पी वेव मिलती है। पी वेव मिलती है, पी वेव कब मिलती है, जब अपने एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है, यानी एट्रियम का डीपोलराइजेशन हुआ। जैसे ही यहाँ से SA0 से इम्पल्स आई, पूरे पर फैली, पूरे पर फैलने के बाद अपना हार्ट इस कंडीशन में आ जाएगा, यानी इस यहाँ ऐसे था नॉर्मली, इस कंडीशन में आना यानी कॉन्ट्रैक्शन करना यानी डीपोलराइजेशन करना। तो यहाँ पर कौन सी वेव मिली, पी वेव मिली। उसके बाद हमें QR एक मिलता है कॉम्प्लेक्स, जिसे कहते हैं QRS, एक हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसे कहते हैं अपन QR कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक P हो गया, दूसरा QRS एक हमें कॉम्प्लेक्स मिला। और ये मिला जब अपना जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जब डीपोलराइजेशन अपने वेंट्रिकल्स का हुआ तब हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला जिसे कहते हैं QRS। और नेक्स्ट हमें मिलता है यहीं पर T, एक और हमें वेव देखने को मिली जिसे कहते हैं T वेव मिला। और जब ये T वेव मिला, T वेव का मतलब है जो अपना वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन होना। रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन। आप यहाँ पर समझ सकते हैं रीपोलराइजेशन का और डीपोलराइजेशन दूसरे शब्दों में। नॉर्मली हम मॉर्निंग में खाना खाकर निकलते हैं घर से, मान लीजिए खेलने के लिए हम बाहर गए, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी एनर्जी होती है वो क्रिकेट खेलने में क्या होती है, वो लॉस हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है डीपोलराइजेशन। डी का मतलब डिक्रीज, यानी जो यहाँ पर ब्लड था, ब्लड का नीचे चले जाना, खत्म हो जाना, कम हो जाना, क्या कहलाएगा, यहाँ पर एनर्जी या कह सकते हैं ब्लड का लेवल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही खाना खाते हैं, यानी जैसे ही ये खाना खाया, या कह सकते हैं ये खुला था, ये इस खुलने की कंडीशन को, रिलैक्स होने की कंडीशन को, जब अपन रिलैक्स होते हैं, खाना पीना आकर खाते हैं, तो क्या होता है, रीपोलराइजेशन, यानी रीगेन करते हैं। तो जब रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, रीगेन होता है, यानी रिलैक्सेशन की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम समझ गए। अगर मान लीजिए थोड़ी सी बात करें, पी तो समझ गए क्या, कहाँ मिले हमें, एक यहाँ पर वेक्टर बना था एट्रियम के अंदर, उसका पी हो गया। क्यू कहाँ से मिला, आर कैसे मिला, एस कैसे मिला, तो हम शॉर्ट से यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं कि जो अपना क्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर मिला है जो कि अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था। क्या जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था। और इसे अपन ने क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था अपन ने रीपोलराइजेशन इसका नाम दिया था। तो कह सकते हैं जो अपनी पी वेव है, यहाँ पर पी वेव अपने एट्रियम के डीपोलराइजेशन से मिलता है, और जो क्यू वेव है, क्यू वेव अपने सेप्टम के, वेंट्रिकल्स के नहीं, नॉट वेंट्रिकल, सेप्टम के रीपोलराइजेशन से मिलता है अपना क्यू वेव, जो कि पहली नेगेटिव अपनी जो कि पहली नेगेटिव वेव है वो है अपनी क्यू वेव। नेक्स्ट मिलता है अपना आर वेव, एक बड़ी सी लाइन मिलती है। नॉर्मली हम बता दें जो अपना एट्रियम है और जो अपना वेंट्रिकल्स है, एट्रियम की अपेक्षा वेंट्रिकल्स में ज़्यादा पावर होती है अपने ब्लड्स को बाहर निकालने के लिए। और इसमें अगर क्वांटिटी देखी जाए, अगर
मायोकार्डियम जो अपना क्या कहते हैं हार्ट की सेल होती है, हार्ट की सेल की होती है मायोसाइट कह सकते हैं। जो मायोसाइट होती है नॉर्मली अपने वेंट्रिकल्स के अंदर वो ज़्यादा होती है। अगर थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर हल्का सा, तो जो एट्रियम की सेल है, मान लीजिए हम थोड़ी सी यहाँ पर एट्रियम की सेल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेल इस तरह से अरेंज है, एट्रियम के सेल इस तरह से अरेंज है। तो आप नॉर्मली देख सकते हो। मुझे बताओ, अभी अपने गैप जंक्शन पढ़ा था या इलेक्ट्रिक विंडो पढ़ी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक विंडो है ज़्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रिक विंडो ज़्यादा है। तो यानी जो अपना सोडियम है या कह सकते हैं पॉजिटिव आयन है, उसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पर स्लो हो रहा है, छोटा सा बन रहा है। दूसरी बात, अब अगर हम वेंट्रिकल्स की देखें तो यहाँ पर इस प्रकार मिलेंगी हमें, लो इस प्रकार हमें मिल रही है। इस प्रकार का मतलब इसमें जो गैप जंक्शन है इसमें कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो तेज़ तरीके से पास हो सकती है या तेज़ तरीके से काम कर सकती है, इसलिए यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन हमें देखने को मिली। दूसरी एस है, यहाँ पर मोस्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अपना वेंट्रिकल्स है वहाँ पर कोने में एक वेक्टर हमें मिल रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज से निगेटिवली चार्ज की ओर जा रहा है, जो कि हमें शो करता है कि इसका भी रिपोलराइजेशन हो रहा है। उस कंडीशन में हमें क्या मिली? एस वेव मिली। तीसरा मिलती है हमें टी वेव। टी वेव का मतलब होता है अपना जो क्या कहते हैं कंप्लीट, ये वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स का कंप्लीट रिलैक्सेशन या कह सकते हैं रिपोलराइजेशन। जो अपना वेंट्रिकल है उसका रिपोलराइजेशन जो होता है वो टी वेव को शो करता है। ये हमारी जानकारी हो गई डीपोलराइजेशन के बारे में, रिपोलराइजेशन के बारे में, उसका कनेक्शन हमारा ईसीजी से कैसा है, उसमें कैसे वेक्टर पाए जाते हैं। इस चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में कर ली है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल।